देखिए जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर क्या करता है, हम जो वो मशीनरी भाषा को जानता है, मशीनरी भाषा को जानता है, जबकि जीरो और वन को जानता है, ठीक है, वो बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। लेकिन हम कौन सा जानते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को। हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज को जानते हैं, वो जानता है मशीनरी भाषा को। अभी हम लोग उसको कुछ समझाना है कंप्यूटर को, या तो हमको मशीनरी भाषा बोलनी पड़ेगी, उसको हमको समझाना है तो उसको ह्यूमन भाषा बोलनी पड़ेगी। ना तो वो ह्यूमन भाषा कभी सीखेगा, ना हम मशीनरी भाषा कभी सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक बीच में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मशीनरी भाषा भी सीखा हुआ है और ह्यूमन भाषा भी सीखा हुआ है। जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह में गए होंगे, वहाँ लाल किला, ताजमहल, जहाँ भी जाते हो वहाँ पे अंग्रेज वगैरह आते हैं दूर से, जब जापानीज मान के चलो जापान से कोई आ गया, वो जापानीज जान रहा है, हम लोग हिंदी जान रहे हैं, तो वो कोई सामान मांग रहा है, कोई सामान खरीदना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, वो रुकना चाहता है कहीं पे, लेकिन उसको आता ही नहीं है हिंदी बोलना, तो वो क्या करेगा, वो एक वहाँ पे गाइड्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जापानीज की भाषा भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, वो जापानीज में जो बात बोलेगा वो हिंदी वाले को समझाएगा कि ये ऐसा बोल रहा है, ये हिंदी वाला जब उसको जवाब देगा, उसको बोलो ऐसा है, तो वो जापानीज भाषा में उसको समझाएगा, ठीक है ना। ना तो वो कभी जापानीज सीख सकता है, ना वो कभी हिंदी सीख सकता है, लेकिन उसके बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं वो ये भाषा को सीखे हुए हैं, तो सीखे हुए हैं वो भाषा को तो वो जस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ही काम करता है कंप्यूटर में, ठीक है ना जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिस्टम को चलाता है, पूरे सिस्टम को चलाता है। इसका मैं एक अलग से एग्जाम्पल, अच्छा जी इसको बाद में एग्जाम्पल दूंगा। देखिए इसमें क्या है, यूजर, उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, क्रोम हो गया, वर्ड हो गया, या फोटोशॉप हो गया, जो कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उसके बाद हार्डवेयर, जैसे सीपीयू है, रैम है, माउस है, इन सब के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है ना, मिडिल मैन का काम करता है। बिना ओएस के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, बिना ओएस के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी क्यों है, ओएस के बिना आप कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते, पहली बात तो बात नहीं कर सकते। मैं बोल रहा ना कि ना तो हम मशीनी भाषा को जानते हैं, ना कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को जानता है, तो हम कंप्यूटर को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना समझा सकते हैं तो ये क्या कौन काम करता है, बीच में ओएस काम करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम, ऐप चलाना, फाइलों को मैनेज करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सुरक्षा देना, पासवर्ड परमिशन और मल्टीटास्किंग, ये जितने भी काम करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होता है, ठीक है, मैकओएस होता है, मैकओएस होता है और लाइनक्स होता है। इसके बाद मोबाइल में एंड्रॉइड और ओएस, आईओएस होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, आईफोन वाला, ठीक है। उसके बाद सर्वर में ये अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा ये एक और बात बता रहा हूँ, देखो कंप्यूटर, एक हम लोग ना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ऑफिस तो बना लिया, ऑफिस भी बना लिया, हमने अपने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, 4-5 एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, 4-5-6 जितने तो एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, लेकिन वो एम्प्लॉयज आगे बैठ गए। अब उसको हम बोलते हैं ठीक है अपना अपना काम करो, ठीक है ना, जो जो आप काम करो ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो बोलेंगे मैं क्या काम करूँ, मैं वो बोलेगा मेरे को क्या काम दिया है, तो ठीक है मेरे को काम करना तो मेरे को कंप्यूटर ला के दो, कंप्यूटर ला के दो, या और भी कोई कागज ला के दो, मेरे को प्रिंटर ला के दो, ठीक है ना। और मार्केटिंग वाले को वो मार्केटिंग का मान कर कोई काम करना, वैसे तो उसने काम बांटा ही नहीं है, लेकिन बांट भी दिया मार्केटिंग वाले को, मेरे को कोई गाड़ी दो, इसमें पेट्रोल कौन डलाएगा, ठीक है ना, इसमें कई चीजें हैं। तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर है, एक मैनेजर डिटेल कर लेता है, ऑफिस क्या करता है, एक मैनेजर डिटेल कर देता है, भाई तूने सबको देखना है, ये जो प्राइस मैंने ला के रख दिए और ये काम है, ये ऑफिस को चलाना है, बस इतना बताया, ऑफिस को चलाना है, ये मैनेजर रख दिया। तो जो मैनेजर है ना
वो सब काम बताएगा उसको, ठीक है ना। किसको कौन सी ड्यूटी देनी है, उसके लिए क्या क्या साधन देने हैं, उसको कोई कंप्यूटर देना है, किसी को सॉफ्टवेयर कौन सा देना, मान के चलो किसी को रेलवे टिकट काटने का काम दे दिया, तो भाई रेलवे का सॉफ्टवेयर कौन देगा। अगर कंप्यूटर खराब हो गई अगर कंप्यूटर खराब हो रहा है, उसका कीबोर्ड खराब हो रहा है, माउस खराब हो रहा है, उसको कौन देखेगा। फिर ये मार्केट से लाना है तो कौन ला के देगा, ठीक है ना। इसके जो फाइल्स वगैरह बन रही हैं, इसके कागजात बन रहे हैं, वो कहाँ रखने हैं, तो कौन रखेगा, कौन उसको देखेगा। ये जितना भी काम डिटेल कर दिया, कौन कर दिया, मैनेजर बोलेगा, उसको ड्यूटियां देगा, उसके काम डिटेल करेगा, उसके साधन प्रोवाइड भी करवाएगा उसको। तो वो जो मैनेजर एक जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, किसके बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में और अपने ऑफिस के बीच में, जब बॉस मान के चलो बॉस के बीच में, ठीक है, इंटरमीडिएट का काम करता है। इसका क्या क्या काम होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले कौन सा मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कौन सा प्रोग्राम कब चलाना है और कब तय, उसका समय तय करता है, किसको कौन सी ड्यूटी देनी है। मैं एक ऑफिस के एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि किसको कौन सी ड्यूटी देनी है और कब देनी है। भाई तू 8 बजे तेरी शिफ्ट है, तेरी 9 बजे शिफ्ट है, तेरी 10 बजे शिफ्ट है। फिर वो देखेगा और ये भी देखेगा कि कौन सा बंदा किस काम लायक, किसके लायक है काम करने के लिए, ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो जितना भी है, ये कौन सा करता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कब तय करेगा, मतलब कौन सा काम किसने करना है, कब तक करना है और क्या वो उस काम के लायक है, ये सब ओएस तय करेगा। उसका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे रैम है, रोम है, ये जो काम कर रहे हैं इसको कहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ तो रैम रोम की बात हो रही है ना, वहाँ अगर ऑफिस की बात करें तो अलमारी कौन सी होगी, ठीक है ना, कहाँ ये डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ये सब ओएस डिटेल करेगा। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ये जो फाइल्स बनेंगी, फाइल्स कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी, वो सब कौन है, ओएस तय करेगा, वो मैनेजर तय करेगा, ठीक है ना जी। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब उसको कौन सा इक्विपमेंट देना है काम करने के लिए, समझे ना जी, किसको बोलने वाला है। अब मान के चलो किसको रिसेप्शन में लगा दिया, जरूरी नहीं है उसको कंप्यूटर की जरूरत हो, उसको तो टेलीफोन की जरूरत है, तो टेलीफोन उसको टेलीफोन प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना जी। जो मार्केटिंग कर रहा है उसको वो जाने आने का, जो कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, प्रोवाइड करेगा। देन क्या है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो ये इंटरफेस है उसको किस हिसाब से वो यूज करेगा। तो यूजर इंटरफेस में कितने इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है जीयूआई, एक होता है जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अच्छा ये होते क्या है, किसको पता है यूजर इंटरफेस से होते क्या है, क्या होता है ये जीयूआई और सीयूआई, पता है शानू जी, नहीं पता, बताओ। पहले चलते हैं, सीयूआई बाद में चलते हैं, वो पहले चलते हैं, वो बाद में चलते हैं, चलने वाली बात ही नहीं है इसमें। आप बताइए अंचल जी, आप तो चुप रहे हैं, आप बताइए। जिसमें फोटो लगे होते हैं, हाँ देखा, ऐसा होता है जिसमें फोटो और इमेज पिक्चर्स छपे होते हैं, जो हम पिक्चर को देख के, इमेजेस को देख के जान लेते हैं कि इसमें क्या प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है। इमेजेस से, पिक्चर से, उसके आइकॉन से